नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म का रिकैप जिसका नाम है अनदर अर्थ। फिल्म की शुरुआत एक हाई स्कूल पार्टी के साथ होती है जहां हमें एक लड़की रोडा विलियम्स को दिखाया जाता है। रोडा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है। रोडा अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि मुझे स्पेस साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट उसे नासा की एक पिक्चर में बृहस्पति ग्रह को तेजी से घूमते हुए देखकर आया। रात में रोडा तेजी से ड्राइव करके नशे में अपने घर वापस जा रही होती है। तभी हम सुनते हैं कि रेडियो में ये बताया जा रहा है कि हमारे प्लैनेट के पास एक दूसरा प्लैनेट देखा गया है जिस पर दावा किया जा रहा है कि वो हूबहू अर्थ जैसा ही दिखता है। दूसरा प्लैनेट पृथ्वी से क्लियर दिखाई दे रहा है और हम उसे उत्तर दिशा में देख सकते हैं। नशे में धुत रोडा अपनी कार की खिड़की से बाहर देखती है। कार हाई स्पीड में होती है। रोडा उस प्लैनेट को देखने की पूरी कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि रोड के किनारे एक कार खड़ी है जिसमें 3 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से एक प्रेग्नेंट औरत है। तभी अचानक रोडा की कार आके उस कार को टक्कर मार देती है। रोडा को इसमें थोड़ी सी चोट लगती है, मगर वो खुद को संभालते हुए बाहर निकलती है और दूसरी कार के पास जाकर देखती है। वहां जाकर उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट औरत मर चुकी है और ड्राइविंग सीट पे एक आदमी बुरी तरह से घायल है और बेहोश पड़ा है। अचानक उसकी नज़र सड़क पे पड़ती है जहां एक बच्चा मरा हुआ पड़ा है। तभी पुलिस की गाड़ी की सायरन बजती है और इस एक्सीडेंट के लिए रोडा को 4 साल की जेल हो जाती है। रोडा को अपनी गलती का एहसास है कि उसने एक पूरे परिवार को मार डाला। रोडा 4 साल बाद जेल से बाहर आती है। उसे दूसरा प्लैनेट क्लियर दिखाई देता है। यहाँ तक कि टेलीस्कोप से वहाँ के लोगों को भी देखा जा सकता है। न्यूज़ में बताते हैं कि अर्थ के साइंटिस्ट प्लैनेट पे रेडियो सिग्नल भेजते हैं और वहाँ से सिग्नल वापस भी मिलता है। तभी रोडा के पेरेंट्स उसे पिक करने आते हैं। कार में रोडा का भाई उसे एक कंपटीशन के बारे में बताता है जो मिलियनेयर कीथ हार्डिंग करवा रहे होते हैं। इस कंपटीशन में जो जीतेगा उसे अर्थ 2 में ट्रैवल करने के लिए फ्री टिकट मिलेगा। रोडा घर पहुंचती है और अपने रूम को देखती है। उसे अब अपना रूम पसंद नहीं आ रहा होता। वो खिड़की के पास बैठकर अर्थ 2 को देखती है। इसके बाद रोडा इंटरनेट पर अर्थ 2 के बारे में सर्च करती है। उसके भाई ने उसे बताया था कि कंपटीशन के लिए उसे एक ऐसे तैयार करना होगा। वो ऐसे लिखना शुरू करती है लेकिन कुछ भी नहीं लिख पाती। वो अपने रूम से सारा सामान लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाती है जहां वो बस एक गद्दा रखती है और सजावट के लिए स्पेस की एक फोटो दीवार पर चिपका देती है। अगले दिन रोडा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाती है जहां उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसे ठीक ठाक जॉब मिल सकती थी, पर रोडा उनसे ये रिक्वेस्ट करती है कि उसे ऐसी जॉब चाहिए जहां उसे किसी से बात करने की ज़रूरत ना पड़े। उसे अपने ही पुराने स्कूल में जैनिटर की जॉब का ऑफर मिलता है और वो ये जॉब करना शुरू कर देती है। रोडा चुपचाप अपना काम करती है और शाम को अपने घर वापस चली जाती है। एक दिन रोडा उसी जगह पर जाती है जहां उसने एक्सीडेंट किया था। रोडा को आज भी अपने किए पे पछतावा है और इतने में वो देखती है कि एक गाड़ी आके वहां रुकती है। उसमें से एक आदमी उतरता है जिसका नाम जॉन है। वो एक खंभे के पास एक टॉय रखकर चला जाता है। ये वही आदमी है जिसकी पूरी फैमिली को रोडा ने रोड एक्सीडेंट में मार दिया था। रोडा घर आके उस एक्सीडेंट के बारे में गूगल करती है। उसमें उसे पता चलता है कि जॉन कहाँ रहता है। रोडा जॉन से खुद माफ़ी मांगना चाहती है, इसलिए वो जॉन के एड्रेस पे जाती है, लेकिन वो घर का दरवाज़ा नॉक नहीं कर पाती। रोडा शर्मिंदा है और अब माफ़ी मांगने के लिए नर्वस भी। रोडा खिड़की से जॉन को देखती है। जॉन एक गंदे से रूम में अकेले बैठा हुआ है। उसे ऐसे देखकर रोडा को और गिल्ट महसूस होता है। रोडा वहाँ से रोती हुई निकल जाती है और एक ऐसी जगह चली जाती है जहाँ चारों तरफ बर्फ है। रोडा का गिल्ट उसे खाए जा रहा है। रोडा कांपती हुई बर्फ पर लेट जाती है और उसकी उंगलियां हाइपोथर्मिया से नीली पड़ जाती हैं। अगली सुबह जब वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को अपने घर पे पाती है। किसी ने उसे बचा लिया था पिछली रात। अब जिंदगी में रोडा का बस एक ही मकसद है कि वो एक बार जॉन से माफ़ी मांग पाए। इसलिए वो फिर से जॉन के घर पर जाती है।
पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो उससे कुछ भी नहीं कह पाती। उसे कुछ भी नहीं सूझता तो वो ये कह देती है कि वो मेड इन हेवन कंपनी से है और उन्होंने उसे सफाई के लिए वहाँ भेजा है। सर्विस फ्री है ये सोचकर जॉन उसे घर का काम करने के लिए अंदर आने देता है और इसी तरह वो हर हफ्ते उसके यहाँ साफ सफाई करने आ जाती है। वो हर बार माफ़ी मांगने की कोशिश करती है लेकिन किसी तरह वो हिम्मत नहीं जुटा पाती। जॉन को भी रोडा का काम पसंद आता है, इसलिए वो हर हफ्ते साफ सफाई के लिए मान जाता है। रोडा वहाँ से घर चली जाती है, मगर अब उसने ठान लिया है कि अगले हफ्ते वो जॉन को ज़रूर सब कुछ सच बता देगी। अगले हफ्ते रोडा जॉन के घर जाकर उसे सब कुछ बताना चाहती है। वो उसे कहती है कि उसे कुछ कहना है, मगर जॉन किसी काम में बिजी हूँ कहकर टाल देता है। रोडा साफ सफाई में लग जाती है और इसी दौरान उसे जॉन के बेटे और उसकी पत्नी की एक फ़ोटो मिलती है, जिसे देखकर रोडा रो पड़ती है। वहीं पर पड़े टेलीस्कोप को वो पूरी तरह असेंबल कर देती है। जॉन देखता है कि वो टेलीस्कोप को बहुत इंटरेस्ट से असेंबल कर रही है। आज भी वो जॉन को कुछ नहीं बता पाती और काम खत्म करके वो घर वापस चली जाती है। घर आकर वो टीवी में देखती है कि कुछ साइंटिस्ट दूसरे प्लैनेट से रेडियो सिग्नल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर कोशिश करने के बाद उस साइंटिस्ट का दूसरे प्लैनेट से संपर्क हो जाता है। वो देखती है कि दूसरे प्लैनेट से जो आवाज़ आती है वो उसी साइंटिस्ट का दूसरा रूप है जो दूसरे प्लैनेट पे है, यानी कि अब वो अपने दूसरे रूप से बात कर रही है। इन दोनों का नाम भी सेम होता है और इन दोनों के सारे डिटेल्स भी सेम होते हैं, यानी कि जैसी दुनिया यहाँ पे चल रही है वैसी ही सेम टू सेम दुनिया वहाँ भी चल रही है। इस बात से पूरी दुनिया में सनसनी मच जाती है। रोडा अगले हफ्ते दोबारा जॉन के यहाँ जाती है। उस वक्त जॉन टेलीस्कोप से अर्थ 2 को देख रहा होता है और वो रोडा को भी देखने के लिए कहता है। इसके बाद जॉन गेम खेल रहा होता है और वो रोडा को भी इनवाइट करता है। रोडा मान जाती है और इतने सालों बाद वो पहली बार इतना खुल के हंसती। जॉन उसके बाद उसे अपनी कार से उसके घर छोड़ने जाता है। खबर आती है कि दूसरा प्लैनेट धीरे धीरे अर्थ के करीब आता जा रहा है। अब वो चांद से बड़ा दिखता है। अगले हफ्ते जब रोडा जॉन के घर जाती है तो वो देखती है कि जॉन की थोड़ी सी तबीयत खराब है। वो उससे बात करके उसके दिमाग को डाइवर्ट करती है और उसका सर दर्द ठीक कर देती है। जैसे जैसे जॉन उसे जानने लगता है उसे समझ में आता है कि रोडा एक बहुत अच्छी लड़की है और इंटेलिजेंट भी। एक दिन रोडा कपड़े धोते धोते जॉन की वाइफ का एक स्वेटर भी धो देती है। वो स्वेटर शायद जॉन के पास उसकी बीवी की निशानी थी। रोडा गलती से उस स्वेटर को धो देती है और इस बात पर जॉन उस पर बहुत गुस्सा होता है। जॉन रोडा को डांट कर वहाँ से चले जाने को कहता है। रोडा चुपचाप वहाँ से चली आती है, लेकिन जब जॉन को उसकी गलती का एहसास होता है तो वो माफ़ी मांगने रोडा के घर आ जाता है। जॉन उससे माफ़ी मांगता है। रोडा उसे माफ़ कर देती है। फिर जॉन कहता है कि वो उसे एक जगह ले जाना चाहता है। जॉन उसे एक ऑडिटोरियम में लेकर जाता है और उसे एक नई धुन सुनाता है। दरअसल जॉन एक म्यूज़िक का टीचर है। रोडा से मिलने के बाद उसे इन सब में फिर से इंटरेस्ट आने लगा और कहीं ना कहीं जॉन रोडा को पसंद करने लगा। धीरे धीरे रोडा और जॉन इमोशनली और फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। जॉन रोडा को बताता है कि एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चला गया था और उसकी पत्नी और उसके बेटे की डेथ हो गई थी। वो रोडा को बताता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और एक ही रात में उसकी पूरी जिंदगी कैसे बदल गई। रोडा को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर वापस चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे बताया जाता है कि उसके लिए एक कॉल आया था। दरअसल रोडा ने उस कंपटीशन में हिस्सा ले लिया था जिसमें जीतने पर अर्थ 2 में जाने के लिए फ्री टिकट मिलती और रोडा उस कंपटीशन को जीत जाती है। रोडा का ऐसे उन लोगों को बहुत पसंद आता है। वो ये बताने के लिए जॉन के पास जाती है। जॉन ये जानकर बहुत खुश हो जाता है। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और डिनर करते हैं। बहुत देर बात करने के बाद जॉन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश तो हूँ, पर तुम्हारे जाने का मुझे बहुत दुख है क्योंकि अब मैं तुमसे इमोशनली अटैच होने लगा हूँ। मैं हमारा फ्यूचर साथ में सोचने लगा हूँ।
रोडा को ये बात पता है कि अब वो ज़्यादा दिन तक जॉन से ये नहीं छुपा सकती। रोडा फाइनली जॉन को बता देती है कि वो मैं ही हूँ जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार की डेथ हो गई थी। जॉन अपना गुस्सा संभाल नहीं पाता और वो रोडा से वहाँ से चले जाने को कहता है। जॉन इस बात को लेकर बहुत अपसेट है क्योंकि अब तक उसे रोडा से प्यार हो गया होता है। रोडा जब घर पहुँचती है तो उसके घर के सामने बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स उसे कंपटीशन जीतने के बारे में पूछने के लिए खड़े रहते हैं, पर रोडा के पापा उसे बचाते हुए घर के अंदर ले आते हैं। रोडा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। रोडा कमरे में पहुंचकर टीवी में देखती है कि एक साइंटिस्ट बता रहा होता है कि शायद अर्थ 2 की लाइफ और अर्थ की लाइफ में थोड़ा सा अंतर है। जो लोग यहाँ मर चुके हैं शायद वो वहाँ जिंदा होंगे। इस बात को सुनकर रोडा चौंक जाती है और दौड़ते हुए जॉन के घर पहुंच जाती है। जॉन के मन में रोडा के लिए बहुत नफरत और गुस्सा है। जॉन रोडा को देखकर उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। रोडा उसे बताती है कि उसने क्या सुना और उसे ये उम्मीद देती है कि शायद वो अर्थ 2 में जाकर अपने परिवार को ढूंढ सकता है, और उससे कहती है कि वो रोडा के टिकट का इस्तेमाल करके अर्थ 2 चला जाए। जॉन इस बात पे कोई जवाब नहीं देता। रोडा वो टिकट रख कर चली जाती है। जॉन को सब कुछ सच बताकर और उससे माफ़ी मांगकर रोडा का दिल हल्का हो जाता है। रोडा नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करती है। रोडा टीवी पे आ रहे न्यूज़ में जॉन को देखकर समझ जाती है कि जॉन ने उस टिकट का इस्तेमाल कर लिया और वो अर्थ 2 जा रहा है। इस बात से रोडा खुश हो जाती है और इसी तरह 4 महीने बीत जाते हैं। एक रोज़ रोडा अपने घर के बाहर होती है, तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो चौंक जाती है। वो देखती है कि हूबहू उसी के जैसे दिखने वाली रोडा अर्थ 2 से वहाँ आ गई है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आई होगी।